बड़ी अपडेट आपके साथ डिस्कस करने के लिए मैं दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आपको पता है कि रजब भट्ट की और उनकी मिसेस की जो कंट्रोवर्सी है वो चल रही थी सोशल मीडिया के ऊपर। पहले रजब भट्ट की जानिब से बयान आता है कि हमारी सेपरेशन हो चुकी है, और गालबन जो अहले तशियों का जो तलाक का मामला जो होता है वो थोड़ा मुख्तलिफ होता है, उनका सीगे जो है वो पड़े जाते हैं। तो इस पर भी उन्होंने स्टेटमेंट दी कि वो भी हो जाएंगे। तो अपने बेटे के हवाले से भी एक स्टेटमेंट दी कि मेरे बेटे से मिलने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। उसके बाद गालबन जो उनकी मिसेज हैं ईमान असद, वो आई सोशल मीडिया पे, उन्होंने आगे कोशिश की कि चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की। खबर क्या है? खबर है उनके बेटे के हवाले से, उनके जो बेटा है किवान सुल्तान, उस हवाले से। और रजब भट्ट ने गार्डियन कोर्ट से अपने बेटे से मुलाकात के लिए रुजू कर लिया है। ये एक बड़ी खबर है। सोशल मीडिया पे खबर जो है जब ये चलना शुरू हुई तो हमने उनके वकील से रब्ता करने की कोशिश की, जो राना मरूफ साहब हैं, जो लाहौर हाई कोर्ट के अंदर अगर लाहौर की जो मातहत अदालतें हैं वहां पर रजब भट्ट के केसेस लगे हुए थे, तो वो उनके वकील थे। तो उस हवाले से जब उनसे बात हुई तो उनका कहना था कि ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन मेरे पास नहीं है और ना ही मैं उनका वकील हूँ इस मामले में। इससे पहले जुआ गैम्बलिंग प्रमोशन की बात करें और जो आशा जट्टी वाला मामला है उस केस की बात करें तो उसमें राना मरूफ साहब और मियां अली इशफाक साहब उनके वकील हैं। इवन के कराची में भी जो केस चल रहा है वो उनके वकील हैं। लेकिन यहाँ पर उन्होंने डिनाई किया कि मैं उनका वकील नहीं हूं। तो हमने अपने सोर्सेज से कंफर्म करने की कोशिश की कि ये केस है क्या और उनका वकील कौन है, और रजब भट्ट ने खास तौर पर इस दरखास्त के अंदर क्या मौकफ अपनाया है और अदालत से क्या इस्तदा की है। तो जब हमने सोर्सेज से कंफर्म करने की कोशिश की तो हमें पता चला कि रजब भट्ट ने गार्डियन कोर्ट से रुजू किया है ताकि उनके बेटे से उनकी मुलाकात करवाई जाए। ये जो है केस था और अदालत ने इस पे नोटिस भी जारी कर दिए हैं। नोटिस किसको जारी किए हैं, ये एक बड़ी खबर है। नोटिस जारी कर दिए गए हैं ईमान असद को, यानी कि जो उनकी अहलिया हैं। सोशल मीडिया पे एक नोटिस जो है वो ईमान की जानिब से लगाया जरूर गया था। अभी कंफर्म नहीं है कि इनकी सेपरेशन हो चुकी है या डिवोर्स हो चुका है, वो उनका अपना मामला है। लेकिन अभी जो है मैं इस दरख्वास्त के हवाले से आपको बता देता हूँ कि इस दरख्वास्त में एक तो वकील कौन था और दूसरा ये कि रजब भट्ट की जानिब से क्या मौकफ अपनाया गया और इस्तदा क्या की गई। तमाम तक चीजें जो हैं वो आपको आज के इस व्लॉग में मिलेंगी। रजब भट्ट ने एक तो गार्डियन कोर्ट से रुजू किया और दूसरा ये है कि अदालत ने जो है उन्हें नोटिस जारी कर दी है। उनकी मिसेज को ईमान असद जो है उनसे जवाब तलब कर लिया है कि वो उनके बेटे से उनकी मुलाकात क्यों नहीं करवाने दे रही। एक ये बड़ी चीज थी। और अदालत ने समाअत जो है कब तक मुलतवी की है, इस केस में उनके वकील कौन है, ये भी मैं आपको अपडेट दे देता हूँ। ये गार्डियन कोर्ट का ये आज समाअत हुई है और इसमें अदालत ने 3 सितंबर तक जो है वो जो समाअत है वो मुलतवी कर दी है। इस केसेस में, ऐसे केसेस में जो गार्डियन कोर्ट्स के केसेस होते हैं इतने लंबे चलते नहीं हैं, इतनी लंबी डेट्स नहीं डलती। लेकिन इस केस में इतनी लंबी डेट क्यों डली है ये भी मैं आपको बताऊंगा और इनके वकील कौन है ये मैं आपको बता देता हूँ। गार्डियन अदालत के जज साजिद याकूब ने रजब भट्ट की दरख्वास्त पर समाअत की है और इनके जो वकील हैं, कहा जा रहा है कि एडवोकेट हुसनैन शराजी साहब उनके वकील हैं, जिनकी वसातत से ये दरख्वास्त जो है वो गार्डियन कोर्ट में दायर की गई रजब भट्ट की जानिब से और जिसमें ईमान को जो है वो नोटिस जारी हो चुके हैं। इससे पहले अगर ईमान की बात करें तो वो लाइव आई थी जिन्होंने आके ये बताया कि मेरी कोशिश है कि ये जो मामलात हैं दोनों फैमिलीज बैठें और सॉर्ट आउट कर लें। अगर ईमान की बात करें तो उसने आके लाइव आके ये बताया कि दोनों फैमिलीज बैठें और दोनों फैमिलीज बैठ के ये मसला हल कर लें। लेकिन अब ये मामला जो है वो सारा सामने आ चुका है और मैं आपको ये बता देता हूँ कि दरख्वास्त में मौकफ क्या है रजब भट्ट की जानिब से और इस्तदा क्या की गई है। रजब भट्ट की जो अहलिया हैं, ये कहा गया कि जी अहलिया से अलैदगी हो चुकी है, ये एक बड़ी खबर है। और ये कहा गया कि बेटे से मुलाकात उनकी नहीं करवाई जा रही, अदालत कमसन बेटे से मुलाकात करवाने का हुक्म दे। ये इस्तदा जो है वो की गई है अदालत से। अब अदालत जो है इस पे 3 सितंबर को जो ईमान है उनकी मिसेज वो भी अदालत के रूबरू पेश होंगी और रजब भट्ट भी अदालत के रूबरू पेश होगा। और इसमें अदालत क्या फैसला करती है ये तो कोई बात कहना कबल इस वक्त होगा। एक खास तौर पे एक और चीज, इसमें ईमान के वकील कौन होते हैं ये भी चीजें जो हैं वो सामने आ जाएंगी। इससे कबल जो है ऑन की कुछ वीडियोस जो है वो पुरानी वीडियोस वो वायरल हुई थी डक्की के वकील के साथ, जो उनके पुराने वकील थे उस्मान मुश्ताक के साथ। तो मैंने
जब पहले ये मामला चल रहे थे तो मैंने कोशिश भी की थी उस्मान मुश्ताक साहब से बात करने की, तो उनका कहना था कि मैं कोई भी जो है इस हवाले से केस नहीं उनका देख रहा, वो गालबन वैसे ही मुझसे मिलने आए थे और इस हवाले से कोई भी जो है मैं उनका वकील नहीं हूँ। अब इस केस में कौन वकील होता है ईमान की जानिब से, ये जो है वो कुछ दिनों में पता चल जाएगा, क्योंकि 3 सितंबर को अदालत के रूबरू जो है वो पेश होना है ईमान को, और जाहिर सी बात अपने वकील के साथ वो पेश होंगी, और उसके अलावा अदालत से जवाब भी तलब कर लिया है। और इस केस में जो रजब भट्ट के वकील हैं, पहले राना मारूफ साहब थे और उनके साथ मियां अली इशफाक साहब थे, जो लाहौर के जो मुकदमात हैं जो मातहत अदालतों में जेर समाअत हैं वो देख रहे थे, लेकिन इस मामले में जो केस है वो हुसनैन शराजी साहब इस केस को देख रहे हैं। और 3 सितंबर को दरखास्त जो है वो क्यों लगेगी, इतना लंबा गैप क्यों है, ये आपको बता दूं कि लाहौर हाई कोर्ट में उसकी मातहत अदालतें जो हैं वो छुट्टियां हैं, वहां पर छुट्टियां हैं, जिसकी वजह से जो केस जो है वो उसमें डेट लंबी डली है, क्योंकि गार्डियन कोर्ट के जो केसेस होते हैं उनमें इतनी लंबी केसेस में तारीख नहीं डलती। ये जो है आप यूं समझ लें कि छुट्टियों की वजह से केस में लंबी तारीख डली है, और 3 सितंबर को दोबारा जो है दोनों फ्रिकैन अदालत के रूबरू पेश होंगे और आपको अदालत को जो है वो बताएंगे कि क्या मामला हैं। जो भी अपडेट होगी आपको इस हवाले से अपडेट करते रहेंगे। अपने मेजबान नातिक रेहान को दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।